चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। नारी का शोषण की पेंशन लागू करो, लागू करो। आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर को पेंशन लागू करो, लागू करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे मरे। एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। तेरा स्यापा करते हैं। हाय हाय, स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय, स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय, यूटी गवर्नमेंट, हाय हाय, यूटी गवर्नमेंट, हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाय हाय, यूटी गवर्नमेंट, हाय हाय, यूटी गवर्नमेंट, हाय हाय, हाय, हाय हाय, हाय हाय। माता की जय, भारत माता की जय। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। आंगनवाड़ी कर्मचारी जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के लगातार जारी हैं। आज एक बार ये लोग इस तरह से कटोरियां लेके आए हैं और सरकार को कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों को विवश कर रही है कि ये भीख मांगने तक की इनकी नौबत आ जाए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशू शर्मा है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की महामंत्री हूँ। पहले कई बार आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, आज आप लोग ये कटोरियां हाथ में लेके, सरकार ने वाकई विवश कर दिया है कि अब मांगने पर तक की नौबत आ गई है। देखिए, इस एलजी प्रशासन ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि आज हमारी बहनें जो है कालियां पट्टियां बांधकर और खाली कटोरे लेकर यहाँ पर रोड के ऊपर है, क्योंकि ये जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या यही नारा हमारे देश का यहाँ पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम एलजी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी बनाए और HR पॉलिसी को वापस ले। अगर हमें रिटायर करना ही है 60 साल की उम्र में, तो हमारे रिटायरमेंट पॉलिसी बनाए और हमें पेंशन स्कीम भी लागू की जाए। तो मैं चाहती हूँ कि एलजी साहब जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर के नहीं है, वो बाहर की स्टेट के हैं, तो उन्हें हमारा जो दर्द जो है बहनों का नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के एलजी बनाए और वो हमारी बात सुनते, लेकिन ये जो एलजी साहब बाहर के हैं, इन्हें हमारी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। क्या लगता है एलजी बाहर है, उनको जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सही इन्फॉर्मेशन ग्राउंड की नहीं दे रहे हैं कि इनका क्या डिमांड है और कब से ये लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा? देखिए, हमारी बहनें जो है वो 40-40 साल से इस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं ये हमें भी नहीं पता कि ये ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और क्या नहीं। तो हम कब से इनको डिमांड कर रहे हैं, हमने काफ़ी बार इनको मेमोरेंडम दिए हैं, एलजी साहब को भी दिए हैं कि हमारा ऑनरेरियम बढ़ाएं, लेकिन ऑनरेरियम बढ़ाने की बजाय इन्होंने HR पॉलिसी लाई। तो हम चाहते हैं कि हम HR पॉलिसी का वेलकम तब करेंगे जब हमारे फेवर में आप पूरी पॉलिसी को लाएंगे। अगर हमारे फेवर में पॉलिसी नहीं है तो फिर हम इसके विरोध में हम लगातार इस HR पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। बुरा लगता है, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो जब महिलाओं के हाथ में इतने बड़े बड़े ओहदे हैं उसके बावजूद महिलाओं को, खासकर आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़े हैं, सड़कों पे ही लगातार प्रदर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग तो घर घर तक जाते हैं ना, छोटे से छोटी जगह पर जाकर सरकारी स्कीमों तक पहुंचाते हैं। तो इतने बड़े बड़े पदों में बैठी हुई महिलाएं, क्या मतलब लगता नहीं सरकार को फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, हमें नहीं पता कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाकर इतनी सर्विसेज जो सरकार के ऊपर से आती हैं वो हर घर घर तक पहुंचाती हैं। गाँव में जो है हर एक घर में वो अपनी जो है इनकी सर्विसेज जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। लाडली बेटी स्कीम है, जैसे PMVY स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो जब भी सर्वे की बारी आती है, आयुष्मान योजना की जिसकी भी बारी आती है, हमारी वर्कर हेल्पर बहनें कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। तो जब देने की बारी आती है तो ये सरकार हमें खाली हाथ कटोरा लेकर यहाँ से वापसी कर रहे हैं। तो हमें बहुत नाराजगी है अपनी एलजी प्रशासन से, तो हम बीजेपी गवर्नमेंट से भी नाराज हैं, क्योंकि ये हमारी बातों को जो है वो नहीं सुन रहे हैं। हमने लगातार डिमांड्स दिए, पत्र दिए हैं इनको, मांग पत्र दिए हैं, लेकिन इन्होंने एक भी हमारी डिमांड उसमें से उठाकर हमारी फुलफिल नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब हमारी बातों डिमांडों की तरफ ध्यान दे, हमारे मेमोरेंडम की तरफ ध्यान दे, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो हैं वो इससे भी जोरदार प्रदर्शन करेंगी। किसी उम्र देख लीजिए आप, इनकी किस एज के यहाँ पे तमाम कर्मचारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो डिमांड्स हैं उसको लेकर सरकार जो है वो कुछ जो है वो नतीजा नहीं निकाल रही है, जिस कारण इन्हें समय समय पर प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आज एक बार फिर यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर, और मांग यही है ऑनरेरियम हो या फिर आफ्टर रिटायरमेंट जो
बेनिफिट स्कीम्स के तहत जो इन लोगों को जो उनको जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और सरकार नहीं मिल रहा है। लेकिन देश के बड़े बड़े ओहदों पर जो है महिलाएं ही बैठी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाओं को सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।